24 घंटे के अंदर ही आखिरकार ट्रंप ने कदम पीछे ले लिए और H1B वीजा के लिए नया ऐलान कर दिया है। हालांकि इस 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ट्रंप को कदम पीछे लेने पड़े, और सबसे बड़ी चीज ये है इसका जो प्रभाव पड़ा इतने कम देर में कितना पड़ा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के एक निर्णय के बाद किस तरीके से हलचल मची है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें देखने को मिल रहा है भारत सरकार को तुरंत से हेल्पलाइन जारी करनी पड़ी, और ये हेल्पलाइन अमेरिका में जारी किया गया, अलग अलग मिशन में जारी किया गया, ताकि जो लोग 24 घंटे के अंदर अमेरिका वापस लौट रहे हैं उनको पूरी तरीके से सहायता दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से, यानी भारत के जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो फैसला लिया गया है ये फैसला मानवीय आधार पर भी ठीक नहीं है। अब क्यों कहा गया मानवीय आधार पर ठीक नहीं है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला ही अजीब सा लिया था। आपकी मर्जी है, आपका देश है, आपकी कंपनी है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं था जो शुरुआती दौर में इनके हार्वर्ड लुटनिक ने कहा। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। They're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. Renewals, first times. The company needs to decide, do they want, is that person valuable enough to have $100,000 a year payment to the government, or they should head home and they should go hire an American. The whole idea, it's annual, and it's for total, it can be a total of 6 years. So $100,000 a year, so either the person is very valuable to the company and America, or they're going to depart and the company's going to hire an American, and that's the point of immigration. इस वीडियो में जिस तरीके से बातें कही गई, पहली बात तो ये लगा कि हर साल फीस पेमेंट करनी है और वो 1 लाख होगी। रेन्यू अगर करना है तो भी ऐसा ही केस होगा। और इस समय ऐसा सीन हो गया कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने 24 घंटे के अंदर सबको लौटने को कह दिया, और लौटने को लेकर स्थिति ऐसी बन गई कि एयरलाइंस ने अपने चार्जेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि चार्ज वगैरह भी बढ़ा दिया गया। तो अब आप जरा सोचिए, कोई वापस नहीं जा पाया तो फिर उसके लिए दिक्कत है, उसका परिवार वहाँ रह गया, ये यहाँ रह गया, या फिर किसी को बहुत ही अर्जेंट है उसे आना है वो भी नहीं आ पाएगा। तो ये एक ऐसा सीन था जिसे देखकर ही लग रहा था कि बड़े ही अपरिपक्व ढंग से इसे तैयार किया गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप मूड में है उनके लिए मानवीय वाली बात उतनी नहीं जमती है। इस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों में ऐसा ही लग रहा है कि मेरी तरफ से चलो या फिर देख लो, माई वे और हाईवे, ये वाला सीन डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त है। लेकिन समस्या क्या है, जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन इन्होंने पूछना शुरू कर दिया। अमेरिका का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट था उसने भी पूछना शुरू कर दिया कि ये जो आपने रातों रात एक ऐसा ऐलान कर दिया है, इस ऐलान का क्या असर होने वाला है बताओ हमें। अमेरिका के ऊपर बड़ा सा दबाव बनने लगा, और इस दबाव के बीच भारत के अंदर किस तरीके का रिएक्शन था। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, कोई नैनी अनुराग रेड्डी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा, अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि आज रात हजारों भारतीय H-1B
या फिर H4 वीजा वाले लोग हैं जो भारत में हैं, फंस गए हैं, वो स्टाम्पिंग के लिए आए हैं या फिर अपने माता पिता से मिलने के लिए आए हैं या फिर एक शादी ब्याह के लिए आए हैं। अब जो नियम है वो नियम ये कहता है कि अगर वो नहीं लौट पाए 20 सितंबर के मिडनाइट तक तो फिर उन्हें $1,00,000 देना होगा। वो पैनिक में है, भारत में अटके हुए हैं, इतने सालों के सेक्रीफाइस, लोन, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब अब रिस्क पे आ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एडवाइजरी इशू करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए इस घड़ी में। अब यहाँ पर देखने को मिला, ये गवर्नमेंट से कह रही है, डॉक्टर एस जयशंकर को भी इन्होंने टैग किया है। अब इन लोगों ने यहाँ पर पूछना शुरू किया। एक तरह से देखें तो ये सही भी है और दूसरी तरह से देखें तो ये भी प्रश्न है कि आप जब किसी दूसरे के घर पे रहते हो ना तो फिर उसकी मर्जी चलती है और उसका कानून चलता है। ये बात सच है। भारत में भले वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरीके की जॉब की बात है, बहुत सारी चीजें हैं, कमी तो है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि अपना घर अपना है और दूसरे के घर में दूसरे की मर्जी चलती है। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देख रही थी, इनके कमेंट के नीचे जो पॉजिटिव बात भी कर रहे थे, निगेटिव बात भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सरकार भी एक्शन में आई। ये चीज भी देखने को मिला। बीबीसी के इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें भारत ने भी कंसर्न जाहिर करा कि ये जो तरीका आपने अपनाया है इससे मानवीय संकट खड़ा हो रहा है। अब देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से ना रिप्लाई आया, और अमेरिका की तरफ से क्या रिप्लाई आया और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं मैं वो भी आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो अमेरिकी सरकार की जो प्रवक्ता है, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन, इन्होंने कहा कि देखो ये कोई एनुअल फी नहीं है, यानी हर साल फीस नहीं देना होगा, ये वन टाइम फीस है जो सिर्फ पिटीशन के समय देना होगा, यानी जो आवेदन करता है उसे ये पैसा लगेगा। दूसरा, जिनके पास पहले से H1 वीजा है और जो इस वक्त देश के बाहर हैं, उनको री एंटर करने के लिए $1,00,000 की जरूरत नहीं होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जिनके पास H1 वीजा है वो देश छोड़कर जैसे जाते थे जा भी सकते हैं, घूमना जाना है या फिर अपने परिवार से मिलने जाना है और वापस आ भी सकते हैं। जिस तरीके से नॉर्मली होता था ये सब कुछ वैसे ही होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये अप्लाई करेगा नए वीजा पर, रेनुअल्स पर नहीं, और करंट वीजा होल्डर्स के ऊपर भी ये नहीं लागू होता है। और ये जो होगा सबसे पहले जो अपकमिंग लॉटरी साइकिल है उसमें इस्तेमाल होगा। व्हाइट हाउस ने इसे रीट्वीट भी किया है। अब आपके मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं और ऐसे ही अमेरिकन के मन में भी आ रहे हैं। ये जो ट्वीट किया गया है उस ट्वीट के नीचे कई सारे कमेंट्स हैं। मैं कुछ कमेंट पढ़ रही थी जिसमें अमेरिकन ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने तो सुना था, लुटनिक ने तो ऐसा ही कहा था। हालांकि ये गलत नहीं कह रहे हैं, कंफ्यूजन तो यहीं से शुरू हुआ। बहुत सारे लोग थे जो अमेरिका में खुश थे कि चलो भाई ये फैसला होकर अच्छा हुआ। अब उनके देश के हिसाब से सोचिए, एक ऐसी चीज भी देखी जाती है अमेरिकन कंपनी में। दरअसल होता क्या है, अगर अमेरिका के आम नागरिकों की बात करें तो अमेरिकन्स थोड़े बहुत पैसे में काम नहीं करते हैं। एक रफ आइडिया बताया जाता है कि अमेरिका के डेवलपर लेंगे $9,000, चाइना के डेवलपर लेंगे $3,000, वियतनाम के डेवलपर लेंगे $1,000 और भारत के डेवलपर लेंगे $800। एकदम परफेक्ट आंकड़ा ये नहीं है, लेकिन ये जो नंबर्स बताए जा रहे हैं ना, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट बनाती है। सस्ते में इन्हें अच्छे डेवलपर मिल जाते हैं। अगर अच्छे ना होते तो कंपनी बड़ी नहीं होती या फिर कंपनी के टॉप पोजीशन में इंडियंस नहीं होते। तो यहाँ कुछ न कुछ माना जा रहा है कि कंपनियों का दबाव भी ट्रम्प के ऊपर रहा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार फिर से टेको कर गए, फिर से ये पलट गए। इन्होंने जो डिसीजन लिया था उस डिसीजन को इन्होंने पलट दिया और वापस से कहानी को वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। पर इन सब में मूल यही है कि भारत को अपने कदमों पर खड़ा होना होगा और अपने ऊपर ही निर्भरता बनानी होगी। जो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में एक भाषण दिया उसमें कहा भी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये है कि हम किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए, अपने देश के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए, तो हमारे आत्मसम्मान को किसी तरीके का झटका नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।